स्वागत है आपका HB स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। खौफनाक कहानी। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई खुशहाल जीवन बिता रहा था, एक पुराना बाग था जो अब वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस बाग में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। बच्चे उस बाग के पास जाने से डरते थे, लेकिन चार दोस्त आर्यन, सिया, मोहन और तारा ने तय किया कि वे उस बाग के रहस्य को जानेंगे। एक दिन जब सूरज ढलने लगा, चारों दोस्त बाग की ओर बढ़े। बाग का प्रवेश द्वार एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की दरवाजे से था, जिसे खोलते ही एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर बही। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि पेड़ बड़े और घने थे और हर जगह अजीब तरह के फूल खिले हुए थे। क्या तुमने कभी ऐसा बाग देखा है? मोहन ने कहा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। नहीं, लेकिन ये काफी अजीब है, सिया ने जवाब दिया। तारा ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद हमें यहाँ कुछ दिलचस्प मिलेगा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि बाग में एक पुराना कुआं था। कुएं के पास कुछ उगे हुए पेड़ थे और वहां एक पुराना पत्थर रखा था, जिस पर कुछ अजीब चित्र बनाए गए थे। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये चित्र भूतों के हैं? आर्यन ने हंसते हुए कहा। हो सकता है, लेकिन हमें इसकी जांच करनी चाहिए, तारा ने गंभीरता से कहा। चारों ने कुएं के पास बैठकर चर्चा की कि क्या उन्हें और अंदर जाना चाहिए। तभी अचानक उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी। मेरे पास आ। वह आवाज कहीं दूर से आई। क्या ये किसी का मजाक है? मोहन ने डरते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता लगाना होगा, सिया ने कहा। वे कुएं के पास गए और देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी। किताब की कवर पर सोने की चमक थी, लेकिन वह धूल से भरी हुई थी। तारा ने किताब को उठाया और उसे खोला। उसके अंदर एक कहानी थी जो उस बाग के बारे में थी। कहानी में लिखा था कि बाग पहले एक खूबसूरत जगह थी जहां लोग हर साल त्योहार मनाते थे। लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और उसने बाग में रहने वाले लोगों पर बदला लेने की शपथ ली। उसने एक जादुई फूल को काट दिया, जिससे बाग की खुशियां खत्म हो गईं। बाद में उस औरत का भूत बाग में रहने लगा और जो भी वहां आता उसे डराने लगता। हमें इस बूढ़ी औरत के बारे में पता लगाना होगा, आर्यन ने कहा। अगर हम उसके भूत को शांति दिला सकें तो शायद बाग फिर से खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन कैसे? सिया ने पूछा। किताब में शायद कोई तरीका होगा, तारा ने कहा और किताब को ध्यान से पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि अगर चार दोस्त मिलकर एक जादुई फूल की तलाश करें और उसे उस बूढ़ी औरत की कब्र पर चढ़ा दें तो वह भूत शांत हो जाएगा। चलो, हमें वो जादुई फूल ढूंढना होगा, मोहन ने उत्साह से कहा। बाग के चारों ओर खोजने के बाद उन्होंने देखा कि बाग के एक कोने में एक चमकता हुआ फूल खिल रहा था। वो फूल बिल्कुल अलग था। उसकी पंखुड़ियां नीली और सुनहरी थीं। ये रहा, ये जादुई फूल है, तारा चिल्लाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने फूल को तोड़ने का प्रयास किया, अचानक एक अंधेरी परछाई उनके सामने आई। वह वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। तुम मेरे फूल को क्यों तोड़ना चाहते हो? चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। हमने तुम्हारी कहानी सुनी है और हम चाहते हैं कि तुम शांति से रहो। बूढ़ी औरत थोड़ी चौंकी। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? उसने पूछा। हाँ, सिया ने कहा। हम चाहते हैं कि ये बाग फिर से खुशहाल बने। उस बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, अगर तुम उस फूल को मेरी कब्र पर चढ़ा दोगे तो मैं शांत हो जाऊंगी। चारों दोस्त ने सहमति दी और बाग के दूसरे कोने में गए जहां बूढ़ी औरत की कब्र थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कब्र पर बहुत सारे काई और घास उगाए थे। हमें इसे साफ करना होगा, मोहन ने कहा। सभी ने मिलकर कब्र को साफ किया और अंत में जादुई फूल को वहां रखा। जैसे ही फूल को कब्र पर रखा गया, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। बूढ़ी औरत का भूत धीरे धीरे वहां से उड़ने लगा। धन्यवाद बच्चों, उसने कहा। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तभी बाग में चारों ओर की बत्तियां जगमगाने लगी। फूलों की खुशबू से बाग महक उठा। हमने ये किया, तारा ने खुश होकर कहा। उस दिन के बाद बाग फिर से खूबसूरत हो गया। गांव के लोग वहां आने लगे और बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। अब वे बाग को भूतिया नहीं, बल्कि खुशियों का बाग मानते थे। आर्यन, सिया, मोहन और तारा ने अपने साहस से न केवल बाग को फिर से जीवन दिया, बल्कि उन्होंने गांव वालों को भी यह सिखाया कि डर के आगे हमेशा एक नया रास्ता होता है।
और इस तरह बाग का रहस्य खत्म हो गया और चारों दोस्त हमेशा के लिए उस बाग के रक्षक बन गए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।